छत्तीसगढ़ में नक्सली चारों ओर से घिर चुके हैं और उनके ऊपर सुरक्षा बलों का बहुत ज्यादा दबाव है और अब उन्होंने एकाएक अपनी रणनीति बदली है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इनसाइड स्टोरी हम आपको ये बता रहे हैं आखिरकार बचकर नक्सली भाग कहां रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को जो एनकाउंटर हुआ था सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में गरियाबंद इलाके में हुआ था। बस्तर को छोड़कर नक्सली गरियाबंद भाग रहे हैं और यह उनका एस्केप रूट है, यानी कि बचने का रास्ता। मैप के जरिए हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार कैसे नक्सली जब वो चारों ओर से घिर रहे हैं तो कैसे वह बच के निकलने की भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरों में आप देखिए कि यह छत्तीसगढ़ का मैप है और ये सीधा ये गरियाबंद इलाका है। गरियाबंद इलाका छत्तीसगढ़ का एकदम आउटर एरिया है और बस्तर अगर आप देखेंगे तो बस्तर यह नीचे यहां पर है। तो बस्तर के इलाके में जो नक्सली हैं वह चारों ओर से घिर चुके हैं और उनके कई जो कैंप हैं वो उनके यहां पर हैं और अब यहां पर जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जो उनके बने हैं वो वो यहां पर बने हैं। तो अब नक्सली भाग कर आ रहे हैं गरियाबंद और गरियाबंद से आने का रास्ता उनका साफ तौर पर है कि वह यहां से बच निकल के उड़ीसा के एरिया में यहां पर जाएंगे। मतलब कि बस्तर से जो नक्सली हैं वह अब जा रहे हैं उड़ीसा की ओर और जो इनके ऊपर पूरा जो दबाव है छत्तीसगढ़ में वो अब यहां से भागते हुए सीधे ये गरियाबंद से होते हुए या उड़ीसा की ओर बच निकल रहे हैं। यह नक्सलियों की नई चाल है और न्यूज 18 इंडिया के पास यह जानकारी मिली है, पूरी खुफिया जानकारी मिली है कि कैसे बस्तर के जरिए वह बस्तर छोड़ वह गरियाबंद होते हुए उड़ीसा दाखिल हो रहे हैं। दरअसल उड़ीसा में और गरियाबंद इलाके के आसपास नक्सलियों के जो सेंट्रल कमेटी के जो लीडर हैं, दो महत्वपूर्ण लीडर हैं, उनके ऊपर 40 लाख रुपए का इनाम है और उनके वह मदद कर रहे हैं इन बचे खुचे नक्सलियों को उड़ीसा में भागने की। दरअसल होता ये था कि जब नक्सलियों के ऊपर दबाव नहीं होता था तब वह अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग करते थे और वहीं से वो प्लानिंग करते थे कि कैसे वह सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करें, उन पर उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अब जब पूरी तरीके से वो घिर गए हैं तो नक्सली तितर बितर हो गए हैं और ये जो रूट है उड़ीसा की सीमा का ये उनका एक रूट है। सेंट्रल कमेटी के लीडर्स उन काडरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो आए और गरियाबंद के जरिए उड़ीसा में दाखिल हो ताकि रही सही जो कसर है चाहे किसी तरीके से वह सुरक्षा बलों के चंगुल से बच सके। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने यह विजन रखा है मार्च 2026 तक कि कैसे नक्सल मुक्त भारत बनाया जाए और इसका जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इस विजन के तहत जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है वह चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और हमने आपको यह तस्वीरों में दिखाया कि बस्तर, सुकमा, जगदलपुर, दांतेवाड़ा इन एरिया में बहुत ज्यादा दबाव यहां पर बनाया गया है। तो ये इनकी एक नई चाल है और जो नक्सलियों के पास से जो पहले लिटरेचर जमा होता था, जो साहित्य बरामद होता था, वह पहले बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता था। लेकिन हाल ही के दिनों में पिछले एक साल में नक्सली सबसे बड़ी तादाद में मारे गए हैं और जब वह मारे गए हैं और उस वक्त जब नक्सलियों के पास से लिटरेचर बरामद हुआ है, उन्होंने इस बात को कबूला है कि उनकी जो शक्तियां हैं वह निरंतर घट रही हैं। यानी वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, वह चिंतित हैं कि आखिरकार उनकी शक्तियां घट रही हैं, उनका होगा क्या। तो इस तरीके से बचने के रास्ते नक्सल ही अख्तियार कर रहे हैं। बड़ा इनकाउंटर हुआ है, एक नक्सल की मौत हो चुकी है जबकि संभावना ये जताई जा रही है कि 3 नक्सली कमांडर मारे गए हैं। सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स है 40 लाख इनामी जो नक्सली हैं वह मदद कर रहे हैं इनको भागने की। अब इनके मारे जाने के बाद यह उम्मीद की जा रही कि जो बड़े किरदार नक्सली के ताबूत के अंतिम कील के हैं उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी।